जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीएस करियर पॉइंट में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी काफी बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में हमने लेकर आए हैं क्लास 12 के हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा खास है। याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों कि आपको जो है एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है, और जितने भी क्वेश्चन देखेंगे ना काफी अच्छे तरीके से आप लोग देखेंगे, ठीक है ना। जितना क्वेश्चन देखते हैं, मान लीजिए कि 100 क्वेश्चन है आज के क्लास में, पूरा जो है बुक से जो है ना निचोड़ क्वेश्चन 100 है, ठीक है ना। और 100 क्वेश्चन में मान लीजिए आप 50 ही दिख रहे हैं, लेकिन 50 क्वेश्चन को ना बेहतर तरीका से आप लोग देखिएगा, ठीक है ना। 100 क्वेश्चन है और कम समय में हम लोग खत्म कर देंगे। तो आपको प्रयास करना है कि पूरा में पूरा हम लोग मार कर आए और पूरा क्वेश्चन हम लोग यहां देखिए अभी, ठीक है ना। तो आपको जो है अभी क्या करना है, क्लास को लाइक कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगर आप लोग पीडीएफ या नोट्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक से जुड़ जाइएगा। और क्योंकि हम अपना जो है ना व्हाट्सएप चैनल या ग्रुप में ना हम लोग अपन क्या कर रहे हैं कि प्रोवाइड कर रहे हैं पीडीएफ को, ठीक है ना। तो अपना जो है पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको जब लेना है तो आप लोग ले लीजिए, बिल्कुल फ्री में आपको जब दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो आपको लेना अति आवश्यक है, ठीक है। 1 नंबर क्वेश्चन देखिए ना क्या कर रहा है। घुटने टेढ़ना मुहावरा का अर्थ जो होता है वो क्या होता है। देखिए घुटने टेढ़ना का मतलब जो होता है हार मान जाना। क्या होता है? हार मान जाना। 1 का ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा 1 का ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे और बहुत जल्द क्लास को हम लोग खत्म कर देंगे, ठीक है ना। थोड़ी सी क्लास फास्ट होगी, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, कह रहा है ना उल्टी गंगा बहाना बहाना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। मुहावरा जो होता है लोकोक्तिया को बोलते हैं, ठीक है ना। लोकोक्तिया बोलते हैं मुहावरा को, ठीक है ना। तो उल्टी गंगा बहाना मुहावरा का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, तो याद रखिएगा अपनी बातों से स्वयं होकर नुकसान पहुंचाना, ठीक है ना। अपनी बात को जो है ना स्वयं नुकसान पहुंचा लेना, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। पूरा किताब से गैस किए वो प्रश्न है, तो इस गैस प्रश्न को अपने अच्छे तरीका से देखना होगा आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना मेरे भाई, कह रहा है ईद का चांद होना मुहावरा का अर्थ जो होता है वो क्या होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है ना। कि ईद का चांद होना मुहावरा का अर्थ जो होता है वो क्या होता है। तो याद रखिएगा बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ना, बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ना। ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे, 3 का ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या कह रहा है देखिए यहां पर 4 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है ना कि बाल कृष्ण भट्ट के माता जी का नाम क्या था। हमने बतलाया था कि मेरे भाई आप लोग पिताजी का नाम याद रखिएगा। बाल कृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम जो था बेनी प्रसाद क्या था, बेनी प्रसाद भट्ट था, ठीक है ना। बेनी प्रसाद भट्ट था। लेकिन यहाँ तो पिताजी का नाम पूछा नहीं जा रहा है, माता जी का नाम पूछा जा रहा है। तो हमने आपको बोला था पार्वती देवी मारिएगा। माता जी का नाम पूछा जाएगा तो पार्वती देवी मारिएगा, और पिताजी का नाम पूछेगा तो बेनी प्रसाद भट्ट मारिएगा। और पूछा जाएगा बालकृष्ण भट्ट के पिताजी पेशे से क्या थे, तो आप लोग याद रखिएगा व्यापारी थे। क्या थे? व्यापारी थे। याद रखना है जो क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा बतला रहे हैं ना, उस क्वेश्चन को बेहतर तरीका से आपको याद रखना है, क्योंकि अगर वो बिहार वर्ड में पूछ देना तो आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि हम नहीं पढ़े ये कह के नहीं छोड़ देना है आपको, ठीक है ना। क्योंकि इसीलिए हम एक्स्ट्रा सारे क्वेश्चन को बतला रहे हैं। तो आपको जो है याद रखना है और वहां मार कर आपको आना ही है, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। करे वन में चरने वाला कहलाता है। देखिए वन में चरने वाला क्या कहलाता है। देखिए वन में चरने वाला आप लोग जानवर न मत मार दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। वन में चरने वाले के लिए एक शब्द जो होता है वंचर होता है, ठीक है ना। वंचर होता है। ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे। 5 का ऑप्शन सी हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे। जितने भी बच्चे मेरे क्लास को देख रहे हैं ना वो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे, ठीक है ना। और एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे साथ में वहां पर, ठीक है ना। क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक है ना। तो आपको कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन करें कि जानने की इच्छा रखने वाले को लिए एक शब्द या क्या कहते हैं। जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द या उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा जिज्ञासु कहते हैं। क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं। ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे। 6 का ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। देखिए मेरे भाई 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना वस्तु नस्वान होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। कहने का नस्वान का मतलब जो होता है नाशा करने वाला, ठीक है ना। नाशा करने वाला होता है। तो जो वस्तु जो होता है नस्वान होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा नस्वर कहते हैं, ठीक है ना। नस्वर कहते हैं। ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे। 7 का ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या करें। 8 नंबर क्वेश्चन करें ना तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाता है। ये तो सारे बच्चे मारेंगे, क्योंकि गलत यहां नहीं मारेंगे आप लोग, ठीक है ना। क्योंकि तेज बुद्धि है तो आप लोग बुद्धिमान मार दीजिएगा, समझदार मार दीजिएगा तो आपको गलत हो जाएगा। क्योंकि तेज बुद्धि वाला जो कहलाता है ना कुशाग्र कहलाता है। 8 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 8 का ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, कह रहा है ना ज्ञानेंद्र पति की रचना कौन सी है। ज्ञानेंद्र पति की जो रचना है वो कौन सी है, 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो ज्ञानेंद्र पति की जो रचना है, याद रखिएगा गांव का घर जो पाठ है ना, ज्ञानेंद्र पति जी की रचना है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, कह रहा है ना मेरे भाई 10 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ज्ञानेंद्र पति को उनकी जो है किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ था या मिला था। ज्ञानेंद्र पति के लिए कहा जा रहा है तो संज्ञात्मक मारिएगा, और यह क्या कब प्राप्त हुआ था, 2006 में प्राप्त हुआ था। आप लोग याद रखिएगा कि अगर बिहार बोर्ड पूछ दे तो आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला यानी 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ कह रहा है ना अशोक वाजपेयी का मूल निवास है। अशोक वाजपेयी जी का मूल निवास स्थान क्या है, जल्दी से जो है ना 11 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा सागर, और सागर जो है मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, 11 का ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। याद रखिएगा एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं और आप हमारे लिए आप छोटा सा प्रयास नहीं कर रहे हैं। सारे बच्चे वो प्रयास करना होगा सारे बच्चे को, ठीक है ना। आप लोग फटाफट क्लास को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारे बच्चे जो क्लास में नए जुड़े हैं, जो पुराने जुड़े हैं, सारे बच्चे के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अभी तक आप मेरे क्लास में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहां नंबर भी है, आपको जिससे इच्छा करे ना आप लोग जुड़ जाइएगा। अगर आपको चाहिए बिल्कुल फ्री में पीडीएफ तब, ठीक है ना, तो आप लोग जुड़ना ना भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन क्या करे, तत्पुरुष किनकी रचना है। तत्पुरुष आप लोग समास वाला मत समझ लीजिएगा मेरे भाई, कि तत्पुरुष कह दिया समास वाला मार देंगे तो गलत हो जाएगा। ये तत्पुरुष जो है ना, याद रखिएगा व्याकरण वाला तत्पुरुष की बात किया जा रहा है, किताब वाला तत्पुरुष की बात किया जा रहा है, व्याकरण वाला नहीं, ठीक है ना। तो तत्पुरुष जो है किसकी रचना है, तो हमने कल के क्लासेस में आपको बताया होगा कि याद रखिएगा तत्पुरुष जो है अशोक वाजपेयी जी की रचना है। ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या करे, अतरंग का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, यानी विलोम शब्द की बात किया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, विलोम शब्द की बात किया जा रहा है, आप लोग याद रखिएगा। तो बतला दीजिए क्या हो जाएगा, अतरंग का या अतरंग का क्या हो जाएगा, बहिरंग हो जाएगा। ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, करे कि सफल का विपरीतार्थक शब्द यानी विलोम शब्द, सफल, सफल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा 14 का ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि विसफल हो जाएगा, यानी सफल वो नहीं हुआ, बेरोजगार हो गया, उसे हम लोग कहते हैं विसफल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, करे प्रशंसा का विलोम शब्द होगा। प्रशंसा का विलोम शब्द जो जौन होगा वो क्या होगा, तो याद रखिएगा निंदा होता है। क्या होता है, निंदा होता है। आप लोग याद रखिएगा प्रशंसा का विलोम शब्द कहां पर दिया है, ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी वाला टिक कर देंगे 15 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना मेरे भाई, कह रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। आपको पता होनी चाहिए कि विनोद कुमार शुक्ल का जो जन्म हुआ था, हमने कल के क्लासेस में बतलाया होगा। ये भी प्रश्न आया था कि 1 जनवरी 1937 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। आप लोग ना दोपहर में 1 बजे, दोपहर में 1 बजे और शाम को 6 बजे जुड़ना न भूलिएगा, क्योंकि यहाँ जो है केवल हिंदी का ही क्लास चलाया जाता है, दोपहर 1 बजे में और शाम को 6 बजे में, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। और जिसका हिस्ट्री होगा वो शाम को 5:30 बजे जुड़ेंगे, ठीक है ना, 5:30 बजे जुड़ेंगे, याद रखिएगा। और जिसका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होगा वो शाम को कितना बजे, 7:15 से जुड़ेंगे, और क्या 8 बजे ले खत्म हो जाता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का क्लास, ठीक है। तो आप लोग यहाँ साइंस वाले जुड़ेंगे, यहाँ साइंस वाले जुड़ेगा, और यहाँ भी साइंस वाले जुड़ेंगे, आर्ट्स वाले जुड़ेंगे, क्योंकि हिंदी तो दोनों के लिए होता है। तो आप लोग यहाँ सारे बच्चे जुड़ेंगे, सारे क्लास वाले बच्चे यहाँ दोपहर 1 बजे और शाम को 6 बजे जुड़ेंगे, ठीक है ना। आप लोग जुड़ना ना भूलिएगा। और जो हिस्ट्री करता है वो 5:30 बजे जुड़ेंगे, और जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का तैयारी करता है वो 7:15 में जुड़ेंगे, याद रखिएगा। आप लोग ये टाइम जो है भूलिएगा मत, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विनोद कुमार शुक्ल को दमयंती मोदी कवि शेखर सम्मान कब दिया गया था। विनोद कुमार शुक्ल को कहा जा रहा है, ठीक है ना। तो 17 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, 1997 ईस्वी में दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन में 18 नंबर के कह रहा है, अश्व का प्रवाची शब्द क्या होता है। अश्व मतलब जो होता है घोड़ा होता है, और घोड़ा की जैसा समानार्थ क्या हो जाएगा, तुरंग को ही बोला जाता है घोड़ा, ठीक है ना। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। देखते हैं ना कितना फास्ट भागता है, उसे हम लोग तुरंग बोल सकते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन का है ना कि पत्नी शब्द का जो है प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा, अर्धांगिनी होता है, ठीक है ना, अर्धांगिनी होता है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 19 का ऑप्शन सी हम लोग टिक कर देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूरा किताब से गैस किया वो प्रश्न है, तो इस गैस प्रश्न को अच्छे तरीके से आपको क्या करना है, रट जाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, बातचीत साहित्य कौन सी विधा है। बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है, याद रखिएगा। बातचीत जो है, बातचीत पाठ जो है एक प्रकार का ललित निबंध है, और बातचीत पाठ के लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट है, ये भी साथ में आप लोग याद रखिएगा। तो 20 का ऑप्शन बता दीजिए, क्योंकि अभी हमने क्या बोला, ललित निबंध है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है, किसने कहा बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। याद रखिएगा बेन जॉनसन मारिएगा, एडिशन मत मार दीजिएगा, नहीं तो गलत हो
जाएगा, क्योंकि यहाँ बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है, बेंसन जॉनसन के द्वारा कहा गया था, और एडिसन के द्वारा कहा गया था कि असल बात सिर्फ दो लोगों में हो सकती है, एडिसन के द्वारा बोला गया था। तो आप लोग याद रखिएगा सारे प्रश्नों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, कछुआ धर्म किसकी कृति है। हमने आपको एक क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीका से बतलाया होगा मेरे भाई कि कछुआ धर्म जो है गुलेरी जी की रचना है। किसकी है? गुलेरी जी की रचना है। ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे, 22 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन करें, उसने कहा था कहानी जो है कब किस वर्ष प्रकाशित हुआ या कब प्रकाशित हुई, तो हमने बतलाया था 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और सुखमय जीवन और बुधू का काठा जो है 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आप लोग ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 यानी 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कीरत सिंह कौन था। कीरत सिंह कौन था आपको पता होनी चाहिए। जब आप लोग किताब पढ़े होंगे, उसमें का सारांश पढ़े होंगे, तो आपको पता होनी चाहिए कि कीरत सिंह कौन था। तो हमने आपको बतलाया था कि लहना सिंह के भतीजा था। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, 24 का ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, अमृतसर का चित्रण किस कहानी में है। अमृतसर का चित्रण जो है किस कहानी में है, उसने कहा था कहानी में, ठीक है ना। अमृतसर में जो है लहना सिंह के कौन रहते थे, मामा रहते थे। आप लोग याद रखिएगा इसको क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या करें, अगिन का प्रवाची शब्द क्या होगा। मतलब अगिन मतलब जो होता है आग होता है, और आग का भी प्रवाची शब्द जो होता है पावक होता है, ठीक है ना। पावक होता है, लेकिन यहाँ पर आग दिया है तो आग ही मारेंगे, ठीक है ना। याद रखिएगा, क्योंकि प्रवाची शब्द का अर्थ जो होता है एक ही जैसा समान अर्थ, ठीक है ना। एक ही शब्द का दो 4 5 6 समान अर्थ, ठीक है ना। जैसे हम लोग अगिन बोलते हैं, अगिन को आग भी बोलते हैं, आग को पावक भी बोलते हैं, इस तरह का समान अर्थ होता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, कह निम्नलिखित में कौन शब्द द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु जो हमने बोला था कि द्विगु समास हम लोग उसे कहेंगे, याद रखिएगा, जहां संख्या का बोध हो, जिस शब्द में संख्या का बोध हो उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं। देखिए यहाँ पंच पात्र यानी 5 गो पात्र है। कौ गो पात्र है, 5 गो पात्र है। तो यहाँ पर जो है ना 5 जोड़ पात्र, इसका मतलब जो हो जाएगा 5 आ गया, तो इसका मतलब द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन ए वाला ही सही हो जाएगा। और नीलकमल जो है कर्मधारय समास का उदाहरण है। देशभक्ति, देश में भक्ति, इसका मतलब जो है ये जो है तत्पुरुष समास है। और प्रेम शक्ति, प्रेम की शक्ति, ये भी तत्पुरुष समास है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या करें, यथासंभव कौन सा समास का है। यथासंभव जो है कौन सा समास का उदाहरण है, याद रखिएगा। यथासंभव पूछा जा रहा है, तो 28 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, जल्दी से बतला दीजिए मेरे भाई। 28 का ऑप्शन क्या हम लोग टिक कर देंगे, तो यथासंभव, यही अव्ययीभाव समास। यथासंभव, यथाशक्ति, यथाशीघ्र है ना, ये जो होता है अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ना 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कमल नयन शब्द में कौन सा समास है। कमल नयन में कौन सा समास है। कमल नयन कहे कर्मधारय मरिएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। पूरा किताब से, पूरा बुक से जो है ना निचोड़ प्रश्न है, तो इस निचोड़ प्रश्न को अच्छे तरीका से आपको रट जाना है, पढ़ जाना है, क्योंकि इनसे बाहर अब प्रश्न नहीं पूछा जाएगा बिहार बोर्ड में, ठीक है। तो आपको याद रखना है किसी भी हाल में, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, कह रहे कि राज कन्या में कौन सा समास है। राजा का कन्या, राजा का कन्या, ठीक है ना। राजा की कन्या, ठीक है ना, राजा की कन्या ना होगा, राजा की कन्या। इसका मतलब की जो है कारक का चिन्ह आ गया, कारक का जहां चिन्ह दिखाई देगा वहां तक पुरुष समास मार देंगे। देख लीजिए कितना इजी से हम आपको बतला रहे हैं, आपको याद रखना अति आवश्यक है, ठीक है ना। अगर आप लोग का जो है हिंदी का जो है, हिंदी में जो है लेखक का नाम याद नहीं हुआ है ना, तो टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आज जो है 10 तारीख है, कितना है 10 जनवरी है। इसका मतलब जो है हम लोग 15 जनवरी के पहले ही हम बहुत ज्यादा एक ट्रिक लेकर आएंगे, और सारे लेखक का जो नाम जो आपके सामने जो है ना बेहतर तरीका से समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि लेखक का अगर नाम याद करते हैं तो 10 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको जो है हम जरूर करवाएंगे 15 तारीख से, यानी 15 जनवरी से पहले आपको जो है ना ये क्लास मिलेगा, ठीक है ना। और बोर्ड पर मिलेगा, सीधा हम लोगों को फेस टू फेस मिलेगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना, कि हमें याद नहीं है तो हम क्या करें, ठीक है ना। पूरा ट्रिक के साथ आपको हम बतलाएंगे, ठीक है। तो आप लोग टेंशन न लें, क्योंकि हम 15 दिन के अंदर, हम यानी कहने का मतलब है 15 तारीख से अंदर हम लोग करा देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहे हैं ना फ्री प्रेस के मालिक कौन है। फ्री प्रेस के मालिक कौन है, तो याद रखिएगा सदानंद जी है। कौन है, सदानंद जी है। ऑप्शन 31 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 32 क्या कर रहा है, कह रहा है ना कि जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है या जानती है, ठीक है ना। याद करती है या जानती है। और भारत के जनता लोकनायक, हमने बतलाया था लोकनायक, क्योंकि बड़े होने पर इसे लोकनायक का चर्चा मिला था और कहने का मिला था, ठीक है ना। याद रखिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला भाषण, ऐतिहासिक भाषण जो है कहां और कब दिए थे। पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 को, ठीक है ना, पटना के गांधी मैदान में दिए थे, याद रखिएगा। तो 5 जून 1974 ईस्वी को, और छात्र द्वारा जो है ये आंदोलन हुआ
हुआ था और उसमें जेपी भी शामिल थे, यानी जयप्रकाश नारायण भी शामिल थे। तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रहती, नहीं रही। यह उक्ति जो है किस, देखिए हमने बतलाया था अगर नर और नारी या पुरुष या स्त्री के बात आए ना, उसको अर्धनारीश्वर पाठ मार देना है। और पूछा जाएगा कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, तो नामधारी सिंह दिनकर आप लोग मार दीजिएगा। ठीक है ना, आपको जो है एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। हम इतना बार बोलते हैं, इतना बार बोलते हैं ना ये सब बात, कि मेरे भाई एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, वहां पेपर पर सारे क्वेश्चन को रगड़ कर आ जाना है, क्योंकि इससे बाहर जो है पूछे जाने वाला क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का यानी 35 नंबर क्वेश्चन करेंगे। भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति पद पर निम्नलिखित में से कौन रहे। उप कुलपति का मतलब जो होता है वाइस चांसलर होता है, याद रखिएगा। और कौन रहे थे, तो याद रखिएगा उप कुलपति कहा जा रहा है, तो याद रखिएगा 35 का ऑप्शन ए हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर रहे थे, याद रखिएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन का है ना, करे के अर्धनारीश्वर के निबंध में निबंधकार कौन है। अर्धनारीश्वर पाठ के पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर जी है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही हो जाएगा, क्योंकि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक जो है रामधारी सिंह दिनकर है, आपको याद रखना है। ठीक है ना, एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं ना, जितने बच्चे वो क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि अनुमति में कौन लिंग है। अनुमति में जो है कौन सा लिंग है, तो याद रखिएगा स्त्रीलिंग है, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं अज्ञे जी की कौन सी कहानी जो है ग्रेगिन के नाम से प्रसिद्ध है। कौन सी कहानी जो है ग्रेगिन के नाम से प्रसिद्ध है। रोज जो पाठ है ना, ये ग्रेगिन नामक बीमारी के नाम से प्रसिद्ध है, याद रखिएगा ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन डी में हमको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी वाला हम लोग मार देंगे। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, देख लीजिए इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मालती के पट्टी एक प्रकार का डॉक्टर था, वह किस चीज का ऑपरेशन करके आया था, तो गेरेगी नामक बीमारी का ऑपरेशन करके आया था। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, 39 का ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे। ठीक है ना, 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और 40 नंबर क्वेश्चन करेंगे भगत सिंह की रचना निम्नलिखित में से कौन है। भगत सिंह की रचना पूछा जा रहा है कौन है, तो याद रखिएगा संपूर्ण क्रांति जो है जयप्रकाश नारायण जी की रचना है, और एक लेख और एक पत्र जो है भगत सिंह की रचना है, जो क्वेश्चन में अभी पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और सदानीरा जो है जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है, उसने कहा था कहानी जो है गुलेरी जी की रचना है। आप लोग याद रखिएगा कि अगर प्रश्न इसमें से भी कुछ कोई पूछ दे तो आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन यानी 41 नंबर क्वेश्चन करें भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था। भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था, तो याद रखिएगा अजीत सिंह था। क्या था, अजीत सिंह था, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। 41 का ऑप्शन हम लोग ए वाला बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है ना, आपको जो है एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है, ये बात जो है हम बार बार आपको बोलते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आप छोड़ेंगे, अगर वही क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछ देगा तब क्या करेंगे, तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। ठीक है, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहे सजन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। सजन शब्द का जो होता है संधि विच्छेद जो होता है वो क्या होता है, तो याद रखिएगा क्या होता है, सतजुर जन होता है, सतजुर जन होता है। सतजुर जन तो कहां पर दिया है, ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला टिक कर देंगे। 42 का ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और 43 नंबर क्वेश्चन करें कि रमेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए संधि विच्छेद 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बिहार बोर्ड में के पेपर में 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे संधि विच्छेद से। तो आपको याद रखना है कि रमेश का संधि विच्छेद क्या होता है, तो याद रखिएगा 43 का जो ऑप्शन हो जाएगा रामाजोरीस हो जाएगा, यानी रमेश का जो होता है रामाजोरीस होता है संधि विच्छेद, ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला हम लोग सही कर देंगे। यानी 44 नंबर क्वेश्चन करें कि यशोदा का संधि विच्छेद क्या होता है। ये तो हमने आपको 1000 बार क्वेश्चन बतलाया होगा कि यशोदा का संधि विच्छेद जो होगा यश जोरदा होगा। क्या होगा, यश जोरदा होगा, याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 44 का ऑप्शन हम लोग ये टिक कर देंगे। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, कह रहा है कि वह भला आदमी है, इस वाक्य में भला किस विशेषण का उदाहरण है। भला जो है किस विशेषण का उदाहरण, वह भला आदमी है, और यहाँ भला किस विशेषण का उदाहरण है। देखिए वहां उनको गुण का दोष हो रहा है, वहां उनका गुण का दोष किया जा रहा है, इसका मतलब गुणवाचक हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा थोड़ी सी क्वेश्चन को पढ़कर और तब आंसर आपको टिक आउट करना है। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन करें राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या होगा। हमने बताया था राष्ट्र का राष्ट्रीय, भारत का भारतीय मारिएगा, याद रखिएगा ये दोनों प्रश्न। ठीक है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ राष्ट्र का पूछा गया, राष्ट्रीय मारिएगा, भारत का पूछा जाएगा, भारतीय मारिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या करेंगे, नियम शब्द का विशेषण क्या होगा। नियम का विशेषण जो होता है नियमित होता है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है ना, कह रहा है कि राजा हरिसिंह देव को गया सुदीन
तुगलक का सामान जो है कब करना पड़ा, सामान जो है कब करना पड़ा, तो सामान मतलब इज्जत, ठीक है ना। इज्जत कब करना पड़ा, तो याद रखिएगा 48 का जॉन ऑप्शन हो जाएगा, सी हो जाएगा। 1325 ईस्वी में किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या कर रहा है कि कह रहा है ना, सरियामान ताल का जल कैसा था, सरियामान जो है ताल का जो है जल जो था कैसा था, तो याद रखिएगा 49 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, स्थिर था, ठीक है ना। और 50 क्वेश्चन ही रह देंगे, याद रखिएगा 50 क्वेश्चन ही रह देंगे। थोड़ी सी तबीयत डाउन होने के कारण जो है ना, हम आपको जो है 100 क्वेश्चन का क्लास नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा यहाँ आपके जो है ना सारे क्वेश्चन अवेलेबल सेट हुआ है, ठीक है ना। अवेलेबल सारे क्वेश्चन सेट हुआ है, देख सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी हम लोग क्लास को यहाँ ड्रॉप करेंगे। याद रखिएगा 50 क्वेश्चन ही रहने देंगे, लेकिन अगला क्वेश्चन में 50 से अत्यधिक हम लोग लाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम 50 से लाएंगे, क्योंकि 50 क्वेश्चन और करा देंगे अगले अगले क्लास में, ठीक है ना। या मान लीजिए सामने वाला क्लास में ये करा देंगे, याद रखिएगा। तो 50 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा कि धांगोरों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया था, कब लाया गया था, तो याद रखिएगा किसवीं सदी में लिया गया था, तो याद रखिएगा 50 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 18वीं सदी के अंत में लाया गया था, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। तो हम लोग 50 क्वेश्चन ही रहने दे रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ आज की क्लास में हम लोग 100 क्वेश्चन देखते, लेकिन थोड़ी सी कुछ गड़बड़ी के कारण हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो 50 क्वेश्चन को ही याद रखिएगा, और अगले क्लास में हम लोग 50 से अत्यधिक मतलब 50 से 100 तक के बीच हम लोग क्वेश्चन करा देंगे। तो आपको जो है वीडियो में बने रहना है, ठीक है ना। तो हम लोग कराएंगे, याद रखिएगा। इसको डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिंक डाल देंगे इसका, ठीक है ना। तो एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए, जितने भी बच्चे देखे हैं और क्लास को नहीं लाइक किए हैं तो कर लीजिए। और आप लोग ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो सारे बच्चे जुड़ जाइएगा, क्योंकि आपको जो है ना बिल्कुल फ्री में आपको पीडीएफ दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो आज का क्लास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना तो भूलिएगा। जय हिंद, जय